Hello viewers, my name is Pitambar Tripathi and coming back my channel Speaker Star channel. Today I discussion about Rashi Kadi series number 11 and this propagation of this Rashi is different from Makar Rashi. And Makar Rashi is different from Kumbh Rashi. Kumbh Rashi is different from Makar Rashi. But they are same honor. Honor is same, but Rashi is different. Because there are some very crucial matters in their logos and its behaviors, and this current affair is very different. So Makar Rashi is different from Kumbh Rashi and Kumbh Rashi is different from Makar Rashi. And I telling about this channel in Hindi language, क्योंकि हिंदी में बहुत सारा मेरा फ्रेंड है हिंदी में बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो हिंदी में हम बोल रहे हैं। तो अभी आप सुनिए कि कुंभ राशि यदि हो जातक का तो कैसे होगा, कुंभ लगन जिसका हो उसका नियत कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं, ये सब हमको देखना पड़ता है। तो कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की राशि है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और ये शनि का अस्त घर है। उदय घर कौन सा है? उदय घर है मकर राशि और अस्त घर है कुंभ राशि। अस्त घर होकर वो मतलब वहीं पे मज़े में वो रहते हैं, और उसमें एक ख़ास बात है कि वो मतलब उसको कहते हैं कि शनिदेव को कहते हैं कि रंध्रेश्वर जहाँ पे जाके बैठते हैं वहीं पे वो जगह को तो ठीक कर देते हैं, मगर जिसके ऊपर वो नज़र डालते हैं उसको खतरा बहुत आ जाता है। वही है कि हम जो बता रहे हैं कि वो चीज़ बहुत सारा जगह में देखने को मिला है, और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हम जितना हो सके कुंभ राशि के लिए हम कुछ हम बोलेंगे। तो बात है कि सबसे पहले हम ये थोड़ा जानकार ले लें, तो मेरा जो स्पीकर स्टार चैनल को थोड़ा लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इतना निवेदन है। और वैसे भी हम तो ब्राह्मण लोग हैं, तो ब्राह्मण लोगों का एक ये रहता है कि जिसका भी कुछ भी करें तो उसका दक्षिणा हमको लेना पड़ता है। तो इसीलिए दक्षिणा के स्वरूप में आप सब्सक्राइब या लाइक या शेयर करना ये ठीक रहेगा। जैसे एक ब्राह्मण का वचन होता है, तो जो भी कुछ हम लेते हैं लोगों से, हम अपना वाक्य पढ़ के लेते हैं और उसके बाद हमको वो पैसा देता है। बिना वाक्य से हम कोई चीज़ उठाते नहीं हैं। तो इसीलिए जो जिसका हाल हो, जैसा हो, उसी तरफ से आपको सोचना पड़ेगा। ये तो वीडियो है, वीडियो में आपको पैसा तो देना नहीं पड़ेगा, और इसीलिए आप थोड़ा सा मेरा मदद कर दीजिए, सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। ये एक ब्राह्मण के लिए भी, एक पुरोहित के लिए भी अच्छा रहेगा वो। अभी हम देख रहे हैं कि कुंभ राशि, कुंभ राशि में क्या होता है कि शनिश्चर जो है वो मतलब शनिश्चर जो है यहाँ पर जो है मकर राशि से थोड़ा अलग है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये, और मूल त्रिकोण राशि है ये, और ज़्यादातर देखा जाए तो
ये सूर्य की यहाँ पर जैसे सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति मनाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा चीज़ है ये, कितना बड़ा इम्पोर्टेंट राशि है ये। तो इसीलिए मकर में जैसे सूर्य जैसे प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाते हैं। अपना बेटे के घर में जैसे आते हैं वो मकर संक्रांति वो मनाते हैं। यही है कि शत्रु है, मगर ऐसे क्यों होता है? दोनों आपस में शत्रुता है, मगर फिर भी वो मकर संक्रांति मनाते हैं। उसका कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा जिसलिए आप मतलब ऐसे सभी लोग सोचते हैं। यदि हम उसका जो लोगो जो सिंबल पर यदि जाएं तो सिंबल में क्या होता है कि एक आदमी एक पानी का घड़ा लेकर वो नीचे की तरफ वो गिरा रहा है। नीचे की तरफ जैसे गिरा रहा है तो अपना बदन को भी वो मतलब गीला कर देता है। तो उसका मतलब ये हुआ जो कि उसका ऊपर जो चीज़ लगने वाला है, औरों के ऊपर जो लगने वाला है पहले सबसे पहले उनका ऊपर लगेगा, उसके बाद औरों के ऊपर जाएगा। तो कितना प्रोटेक्शन राशि है ये। और ऐसे भी है भगवान उनको ऐसे भी चीज़ दे देते हैं जो कि आप ऐसा भला करो, भगवान भी उनको ऐसे भी वरदान भी दे देते हैं कि आप जिस दूसरों के लिए मदद करते हैं तो मदद करिए। ऐसे भगवान भी उनको दिए हुए हैं। ये काफ़ी मदद वाला राशि है, तो इसीलिए मदद करने के लिए बहुत ही ये राशि उत्कृष्ट है। अगर कुंभ लग्न हो और वृश्चिक का नवांश हो, मान लीजिए कुंभ लग्न हो और वृश्चिक का नवांश हो तो क्या होगा? और वृश्चिक का लगन हो, कुंभ लगन तो होगा तो क्या होगा? कुंभ नवांश होगा तो क्या होगा? वृश्चिक का लगन हो, कुंभ नवांश हो, या कुंभ लगन हो या वृश्चिक का नवांश हो, उसमें क्या डिफरेंस है? नवांश आपको पता है नवांश क्या होता है? हम आगे आपके लिए बताएंगे नवांश क्या होता है। तो फिर जैसे कुंभ का लग्न हो और वृश्चिक का जैसे नवांश हो तो ये जो है उस व्यक्ति को नॉनवेज खाने की तरफ बहुत ही इच्छा होती है। यदि कुंभ लगन हो, वृश्चिक का नवांश हो तो उसको नॉनवेज खाने का बहुत ही इच्छा प्रकाश करता है और ये भी सोचता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे मतलब ये चीज़ मैं करूँगा। तो इसीलिए वो ऐसे चीज़ वो कर देते हैं कि खाने के लिए तो बहुत इच्छा होता है, मगर वो चीज़ जो है कि खाने के लिए आपको नहीं मना है, क्योंकि आप खुद ब्राह्मण हैं। और यदि मान लीजिए यदि वृश्चिक का लगन हो या कुंभ का नवांश हो तो फिर जातक तो पूरा नॉनवेज खाता ही खाता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, समझे अभी। तो ये जो चीज़ है कि हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब हम बता दिए। अभी आप आ जाइए कि ग्रह के ऊपर। कुंभ लगन में जो ग्रह जो जहाँ सो बैठते हैं, देखिए कुंभ लगन में सूर्य जो कि सप्तम भाव का मालिक है और चंद्रमा जो है सिक्स्थ लॉर्ड का मालिक है और मंगल जो है तीसरा और दसम का मालिक है और बृहस्पति जो है और जो बुध जो है कि पंचम का और अष्टम का मालिक है और बृहस्पति जो है कि द्वितीय से है और 11वें के हैं
और शुक्र जो है कि चौथे का स्वामी और नवम का स्वामी है, और शनिदेव जो है 12वें का और लग्न से खुद, तो 1 नंबर है। तो यही सब मतलब विचारधारा हम आपको, जैसे 6th लॉर्ड हो गया आपका कौन चंद्रमा, और 7th लॉर्ड हो गया आपका सूर्य, ऐसे सब जो अब आपको बताए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए सूर्य के ऊपर। सूर्य जो है वो 7म भाव का मालिक है। तो 7म भाव का मालिक होकर वो क्या करते हैं, 7म भाव का मालिक होकर वो क्या करते हैं, 7म भाव का मालिक जो है वो अपना पार्टनर का होता है। 7म भाव हमेशा अपना पार्टनर का होता है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य यदि मान लीजिए सूर्य जो है कि शनिदेव को शत्रु मानता है, तो शत्रु जैसे मानता है, तो सूर्य जो है अपना पार्टनर, इवन लाइफ पार्टनर को दर्शाता है। और अगर सूर्य यदि बली हो गया तो आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा वो आपको एग्जाम की तरफ व्यवहार करने लगेंगे। सूर्य यदि यहाँ पर उच्च का हो गया तो आपको सब एग्जाम की तरफ वो पूछेंगे। एग्जामिनेशन जैसे परीक्षा जैसे होता है, तो परीक्षा जैसे आपको करना पड़ेगा, तो कोई भी आदमी आपको ऐसे ही सवाल करेगा। नहीं, यदि सूर्य यदि मान लीजिए यदि पापग्रस्त हो और उसका एक्शन जो है उल्टा सीधा हो जाता है, और आपका जो पार्टनर के साथ भी उल्टा सीधा व्यवहार भी आप कर सकते हैं। सूर्य हो गया यहाँ पर पार्टनरशिप का चीज हो गया। सूर्य यहाँ पे पार्टनरशिप का रोल करते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होकर वो लग्नेश का शत्रु है, फिर भी वो अपना पार्टनर को लेके आते हैं। लेके आने के पर भी ये जो है कि ऐसा चीज़ वो कर भी देते हैं, उल्टा सीधा भी कर देते हैं। और उच्च का यदि हो जाए तो फिर एग्जाम की तरफ ट्रीट किया जाता है आपको। ये है सूर्य का फल यहाँ पर। अभी आ जाइए चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा यहाँ पर 6th लॉर्ड है। तो फिर अगर 6th लॉर्ड के लॉर्ड यदि नीच का हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो 6th लॉर्ड यदि मान लीजिए उच्च का हो गया तो जातक पूरा खराब हो जाएगा। और 6th का लॉर्ड यदि मान लीजिए कि 6th का लॉर्ड है और बहुत ही शत्रु भी मतलब उनको दे देते हैं। और शत्रु तो देते हैं सच, मगर शत्रु आपको कुछ नहीं कर पाएगा। शत्रु आपके साथ जैसे शत्रु जैसे कोई व्यवहार करेगा तो आप उसको डिफीट भी कर सकते हैं, मतलब वो आपसे वो परास्त भी हो सकता है। तो ऐसा चीज़ है कि शत्रु भी आपके साथ भी टिक नहीं सकता है। और बाद में ये है कि अच्छी बात है कि शत्रु मिलेंगे, मगर नीच का चंद्रमा कभी डिफीट नहीं होता है। नीच का चंद्रमा यहाँ पर देखा जाए तो वो कभी हारता नहीं है। और पराशर जी बोले हैं कि 6th लॉर्ड नीच का हो जाए तो राजयोग वो दिला देता है। 6th लॉर्ड यदि नीच का हो जाए तो राजयोग वो दिला देता है। यही हो गया कि चंद्रमा की एक तो ग्रह के ऊपर तो हम तो विश्लेषण करेंगे।
अभी आ जाइए मंगल के ऊपर। मंगल यहाँ थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि ये तीसरे का लॉर्ड है और दसम का लॉर्ड है। तो जैसे कि दसम का लॉर्ड है तो मंगल बड़ी मंगल या अगर यदि मंगल यदि बली हो जाए यहाँ पर, तो मंगल जब उपचय में चला जाए तो नीच का हो तो धनु में या स्वराशि में यदि मंगल यदि हो तो ये मंगल बहुत ही अच्छा फल दे देते हैं। और मंगल दशमेश के होकर यदि नीच का हो बन जाए तो आपकी कर्म को वो चोरी चपट भी कर सकता है, मगर आप इनकम टैक्स से चोरी भी कर सकते हैं और आप बहुत ही अंदर की तरफ वो बढ़ सकते हैं, चोरी की तरफ। और चोर चपट में ये आदमी आ जाता है यदि मंगल यदि दशम में है तो जैसे कि दशम का लॉर्ड हो गया तो तीसरे का लॉर्ड हो गया, वो यदि मगर मान लीजिए उसका हो गया तो फिर ऐसे हालत उनका हो जाता है। और बात है कि फिर उसकी अच्छी होती है मंगल स्वराशि के उपचय भाव में मतलब हो जाते हैं। तो जैसे मंगल अपना स्वराशि जो बोलते हैं वो स्वराशि भी उपचय भाव भी हो जाता है। और बात है कि उसका पोजीशन यहाँ पर ठीक हो सकता है। यहाँ बैठकर अपना नीच राशि को देखेंगे और ये एक कुछ अच्छा पोजीशन होती है कि मंगल जब दशम लड़ उपचय थाड़ में जाके बैठ जाए तो थोड़ा हार्ड वर्क तो देते हैं, मगर उसके साथ व्यवसाय को भी मतलब उन्नति करते हैं, उसके साथ झमेला भी वो दे देते हैं। ऐसे सब मंगल का विचार है यहाँ पर। मंगल ऐसे वो कर सकता है मगर यहाँ पर मंगल तो अच्छा तो है, अच्छा होकर भी आपको ऐसे भी मतलब वो दिला देता है जो कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। जो कि आपको जैसे कि बिजनेस करें या नौकरी करें तो चोर चपट में आ जाएंगे। दशम के लॉर्ड यदि उच्च का हो गया और यदि कोई दशम का लॉर्ड यदि उपचय भाव में आ गया तो फिर ये अच्छा जोग वो दिला देते हैं। इसके लिए हम आपको बोले हैं कि ये यदि व्यवसाय भी करेगा तो उसके लिए बड़े बड़े शत्रु भी मतलब आ सकते हैं, उसके लिए थोड़ा झमेला भी हो सकता है। ये हो गया मंगल की बारी। उसके बाद आ जाइए बुध की बारी। बुध जो है कि ज्ञान का मालिक है, बुध जो कि बुद्धि का मालिक है। तो बुद्धि जैसे प्रखर होता है, चालाक होता है बुद्धि, तो बुद्धि तो इसलिए तो बृहस्पति के साथ वो उनका मिलाप मतलब अच्छा नहीं है। बृहस्पति ज्ञान का मालिक है और बुध जो है बुद्धि का मालिक है। बुद्धि का मतलब होता है वर्ल्ड का झूठे मूठे चीज़, उसको मतलब बुध कहते हैं। और बृहस्पति जो है हमेशा ज्ञान देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान भी सही होता है। मगर बुध जो है कि ऐसे करके मतलब आपको बड़ा चालाकी से वो सब हासिल करने के लिए चेष्टा करेगा। तो यही होता है बुध और बृहस्पति का रिलेशन। बुध यहाँ पर पंचमेश से और अष्टमेश है। एज पंचमेश शुभ है, पंचमेश होकर वो शुभ हो जाते हैं और
उच्च का साइन उनका मित्र की राशि है और 8वें का लॉर्ड न्यूट्रल हो जाता है। जहाँ पर वो उच्च के होते हैं वहीं पर वो मतलब 8वें का लॉर्ड होते हैं। 8वें का लॉर्ड होकर यहाँ पर क्या क्या करते हैं कि यहाँ पर वो मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं। तो पर यहाँ पर देखें तो मकर में वो जो नाइन्थ लॉर्ड है, तो इसीलिए बुध मकर के लिए ज़्यादा अच्छा है और कुंभ के लिए कुंभ में बड़ा सा कम हो जाता है और ये कहीं पर भी बैठे तो वो ठीक ठाक फल वो दे देते हैं, क्योंकि लग्न इसका मित्र है। मित्र जहाँ पर वो बैठेगा तो अपना तो काम तो वो तो सही तरीके से वो करेगा ही करेगा। तो जैसे करेगा तो बुध जो है कि लग्न इसका मित्र है, तो फिर जहाँ पर भी वो बैठ जाते हैं वहीं पर वो अच्छा फल वो देते हैं। मान लीजिए मंगल और शनि जैसे मतलब एक साथ में बैठ गए, तो फिर कहीं पर भी बैठे हो तो अच्छा फल वो दिला देते हैं। तो यही तो बात होता है एस्ट्रोलॉजी का। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि आपको ये जानना पड़ेगा कि बुध और शनि जैसे मित्रता है, तो मित्रता के ऊपर जैसे कि जहाँ पर भी दोनों मिलके बैठते हैं या अलग अलग बैठते हैं, तब पर भी बुध यहाँ पर अच्छा फल वो देते हैं। और उनका 5th लॉर्ड जो है त्रिकोण का स्वामी जो पड़ता है वो अच्छी बात है। और अष्टम का स्वामी जो है कि वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि ये उच्च का राशि है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल भाव वो मानते हैं उसे, तो इसीलिए बुध को आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अभी आ जाइए बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति जो है यहाँ पर 2nd का मालिक है और कितना ये 11th का मालिक है, मतलब 11वें का स्वामी है। तो धन के लिए ये कारक है। तो मकर में उल्टा है और मकर में 12वें और तीसरे का लॉर्ड हो जाते हैं। और कुंभ में क्या होता है कि ये दूसरा और 11th का लॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक वो नीच का ना हो तो अच्छा फल वो देते नहीं हैं। तो बृहस्पति जब तक वो नीच का न हो, नीच मतलब है कि मकर राशि में ना हो, तब तक ये अच्छा फल मिलने वाला नहीं है। तो बृहस्पति जी को नीच का होना जरूरी हो जाता है इस लगन वालों के लिए। तो फिर ये 2nd का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड धन के कारक हो जाते हैं। और मगर वहाँ पर अच्छा नहीं है, वहाँ पर अच्छा नहीं है। यहाँ में बृहस्पति का साथ में शुक्र को भी यदि हम लेकर चलें, तो यदि शुक्र बृहस्पति के साथ शुक्र जो कि 9वें से और दोनों का जोड़ी जैसे 2, 9, 11 से हो गया, तो ज़्यादा पैसा वो दिला देते हैं। शुक्र यदि यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति यदि मिल के यदि बैठे हैं, यहाँ पे हम शुक्र को लेते हैं। शुक्र यदि कहीं पर यदि मतलब वो बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ पर जो कारक है इस लगन वालों के लिए, तो शुक्र यहाँ पर 9वें से हो देते हैं। 9वें से तो 9वें से जाकर यदि मान लीजिए दूसरा और 11th का साथ यदि साथ मिल जाए, तो वो यदि दूसरा और 9वां और 11वें का स्वामी में जाकर यदि बैठ जाते हैं, तो ये अच्छी बात होते हैं और बहुत ही धन वो दिला देते हैं।
और ज़्यादा इनकम भी वो दिला देते हैं। जैसे काल पुरुष की कुंडली में वो सेकेंड हाउस का शुक्र शुक्र और काल पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है कि सेकंड का लॉर्ड है और सेवेंथ का लॉर्ड है, तो बृहस्पति जो है कि ये जो मतलब क्या है कि ये जो दोनों भी धन के लिए कारक है, और ये दोनों जहाँ पर भी बैठे हो वहीं धन वो दिला देते हैं। जहाँ पर भी वो शुक्राचार्य और बृहस्पति वो बैठते हैं, यहाँ वो धन जब बहुत ज़्यादा दिला देते हैं। और जैसे कि मान लो कि ये दोनों सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, तो पार्टनर से भी बहुत ही ज़्यादा पैसा वो मिलेगा। जहाँ पर भी बैठे हो, तीसरे में बैठ गए तो भाई बहन से पैसा मिलेगा, नवम में बैठ गए तो पिताजी से पैसा मिलेगा, दसम में बैठ गए तो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। ऐसे सब बात ये सब हो जाता है। तो ये जो है कि बृहस्पति और शुक्राचार्य के साथ ऐसे हो जाता है, बहुत ही अच्छा योग वो बना देते हैं। बृहस्पति के साथ शुक्र मिलेंगे तो अच्छा वो बना देते हैं। इसमें शुक्र का भी हो गया, बृहस्पति जी का भी हो गया। अभी आ जाइए शनि के ऊपर। शनि के ऊपर जैसे आ जाते हैं, शनि यहाँ पर शहंशाह है। शनि जो है यहाँ पर शहंशाह उसको बोलते हैं। शहंशाह क्यों बोलते हैं, आइए देखते हैं। उस कुंडली में कि उस कुंडली के लिए वो शहंशाह होते हैं, और उनका संबंध जिसके साथ भी हो जाए, बृहस्पति या शुक्राचार्य के साथ जिसके साथ भी हो जाए, बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। यदि शनिश्चर यदि बृहस्पति के साथ या शुक्राचार्य के साथ यदि हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा वो फल दिला देते हैं। मान लीजिए शुक्र के साथ बृहस्पति, शुक्र के साथ शनिश्चर बैठे हैं, या बृहस्पति के साथ शनिश्चर बैठे हैं, या बृहस्पति शुक्र शनिश्चर इकट्ठे बैठे हैं, तो धन बहुत ही वो दिला देते हैं, और धन के मामले में कोई चिंता नहीं रहता है। और बात है कि एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि शनि की दोनों राशियां बृहस्पति की अंदर में पड़ता है। एक है कि मकर और कुंभ, जो है कि उसका बाहर यदि हम निकले, कुंभ से बाहर निकले तो मीन, और मकर से पीछे जाए तो धनु। ये दोनों का मालिक है बृहस्पति। ऐसा क्यों होता है, क्यों अंदर में वो दोनों के अंदर रहते हैं? हम आपको बता देते हैं कि शनिश्चर का जो प्रकोप है, वो प्रकोप को, जैसे उनका जो स्थान है, उनका स्थान उनको कहीं नहीं मिला, तो फिर उसके साथ कोई रहने के लिए भी इच्छा भी नहीं करते, क्योंकि उसको मंद भी बोलते हैं। मंद, जीव मंद ज्ञान ऐसे बोलते हैं। जो ये मंद हो गया, मंद के पास कोई रहने के लिए तैयार नहीं हुए, तो तैयार जैसे कोई नहीं हुए, तो फिर ये जो है कि आपको बृहस्पति जी आकर वहीं पर दोनों साइड में बैठ गए। तो बृहस्पति जी बोले हैं, जब उनका जो आँखों से जो मतलब जो देखने का चीज, जो तीर जो होगा, वो तीर जैसे इतना ज़्यादा ना हो, इसलिए वो पीछे आगे बैठे रहते हैं, पीछे आगे वो बैठे रहते हैं। तो हमारी अंदर से जैसे तीर निकल के जाएगा तो थोड़ा आदमी के ऊपर कम भारी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यदि बृहस्पति नहीं होते तो शनिश्चर बहुत ही खराब वो कर भी सकते हैं। तो इसीलिए शनिश्चर को आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो शनिश्चर जैसे दोनों तरफ से बृहस्पति है, तो दोनों तरफ से जैसे उनका आँखों का जो तेज
वो बृहस्पति के अंदर होकर जाएगा। तो अंदर होकर जाएगा तो आदमी को इतना ये करना नहीं पड़ेगा कि ये से अच्छा नहीं है या ये खराब है या कुछ ऐसे दोष भी इतना नहीं लगता है। तो ऐसे सब बृहस्पति जी की वजह से ऐसे सब हो रहा है। बृहस्पति जी जैसे दोनों तरफ से बैठे हैं तो इसलिए शनिश्चर जितना भी करेंगे उतना अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपना अपना कुंडली में सब अलग अलग है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति यदि कहीं पर बैठे हैं, शनिश्चर यदि कहीं पर बैठे हैं, तो शनिश्चर यदि मीन में बैठे हैं या शनिश्चर यदि कुंभ में बैठे हैं और बृहस्पति यदि मीन में बैठे हैं और धनु राशि में जैसे मतलब बृहस्पति यदि मतलब बैठे हैं तो बृहस्पति का दोनों राशि हो गया, एक हो गया धनु राशि, दूसरा हो गया आपका मीन राशि। ये दोनों राशि में जैसे वो बैठ जाते हैं तो ये अच्छा फल भी वो दिला देते हैं। तो फिर ये जो है कि नज़र उनका थोड़ा कम हो जाता है। तो वही जो है कि जब सूर्य और चंद्रमा, एक कहानी है उनका, सूर्य और चंद्रमा जैसे सिंहासन में बैठे थे तभी उस टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बंटन किया गया था कि जो कि सूर्य के लिए मकर राशि और चंद्रमा के लिए कुंभ राशि। तो ये जो ज़्यादातर लोग कुंभ को स्त्रीलिंग की राशि भी बोल देते हैं, जबकि ऐसा ये है कि ये फिक्स साइन है, स्थिर राशि है, ये कोई मतलब स्त्रीलिंग का राशि नहीं है। तो ये पुरुष का कुंडली है, पुरुष की राशि है। तो सिंबल है कि पुरुष है। तो यहाँ जैसे पुरुष है, यहाँ गलती करना है तो इसीलिए तो कुंभ राशि को फिक्स राशि भी मतलब बोलते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो शनिश्चर जो है वो थोड़ा डीप थिंकर वो हो जाते हैं। तो ज़्यादा वो थिंकिंग वाला चीज़ में वो चले जाते हैं, ज़्यादा वो सोचते हैं। तो फिर एक्शन देखा जाए तो देर से एक्शन वो लेते हैं। मकर में क्या होता है कि वो डीप थिंकर तो होते हैं मगर जल्दी वो एक्शन ले देते हैं। पर कुंभ में ऐसा नहीं है। कुंभ में क्या होता है कि देखेंगे, करेंगे, सब करेंगे, मगर बहुत ही लेट में वो डिसीजन लेंगे या और करवाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा चीज़ हो जाता है। तो जब तक वो सारा ग्रह यदि शुभ संबंध में ना आ जाए तब तक ये मतलब ऐसा होता रहेगा। और बात है कि जहाँ तक मैंने आपको बताया कि शनिश्चर हो या बुध हो या शुक्र हो या बृहस्पति जी हो या मतलब कोई भी ग्रह हो, वो यदि शुभ संबंध में आ जाए या त्रिकोण और केंद्र के साथ यदि मिलाप हो जाए तो धन योग वो बना देते हैं। और एक बात है कि कारक ग्रह क्या होता है कि कारक ग्रह मतलब है कुंडली में एक कारक ग्रह यदि हो जाता है तो जिंदगी भर वो अच्छा पैसा कमाता है। कारक ग्रह क्या है? मित्र राशि। जैसे शनि के साथ शुक्र यदि बैठ जाए तो ये मित्र राशि हो गया। मित्र दोनों मित्र आके बैठ गए और शनि के घर में जैसे बैठ गए तो ये मित्र राशि वो कहलाते हैं। तो ये एक कारक ग्रह में आ जाते हैं। और मंगल सूर्य यदि मान लीजिए पास में मतलब दोनों इकट्ठा बैठे हैं तो ये भी मतलब ये जो योग कारक ग्रह हो जाता है, वो भी कारक ग्रह भी मतलब बोलते हैं। क्योंकि
सूर्य और मंगल जो है अपने मतलब दोस्ती है उनका, तो इसीलिए वो कारक ग्रहों बना देते हैं। और विशेष करके देखा जाए जिसका जिसका मित्रता है वो यदि अपना अपना साथ में है, अपना घर में है, तभी ये चीज़ वो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो फिर कारक ग्रह को ऐसे समझना पड़ेगा। और जो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुंभ राशि में कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है, कौन सा ग्रह बाधक है। तो स्थिर राशि के लिए बाधक होता है नवमेश। नवमेश यहाँ पर कौन है? नवमेश यहाँ पर कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला हो जाता है, तुला हो जाता है। तो तुला राशि यहाँ पर बाधक हो जाता है। तो अपना भाग्य के लिए वो बाधक यहाँ बनते हैं। ये तो काल पुरुष का नियम ही है। चर राशि के लिए एकादश स्थान का बाधक है, स्थिर राशि के लिए नवम स्थान बाधक है, और द्वितीय राशि के लिए सप्तम का बाधक है। तो ये सब चीज़ काल पुरुष कुंडली में से सब देखने को मिला है और लिखा गया है, तो इसी हिसाब से भी होता भी है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए हम आपको कोशिश करते हैं कि आप कुंभ राशि को अच्छी तरह से समझिए। और जैसे किसी को ये चीज़ बात अच्छा नहीं लगता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ कोई आदमी को ये सब चीज़ देखने के लिए सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो फिर भी आपको मेरा गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा देखिए। और उसको भी आपको ऐसा भी करना नहीं चाहिए जो कि आपको करना चाहिए। जो चीज़ आपको शनिश्चर जो है, शनिश्चर यदि आ जाते हैं तो व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। अपना कर्म की तरफ वो ज़्यादा बढ़ने से उनका सब अच्छा रहता है। यदि शनिश्चर यदि मान लीजिए मतलब आगे, तो घर में जैसे कोई बैठे रहेगा तो मतलब परेशानी ही मतलब दे देगा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शनिश्चर वो श्रम का कारक है। तो श्रम जो लोग करते हैं वो शनिश्चर में आते हैं। तो शनिश्चर जैसे कि वो बहुत ही बड़े प्लैनेट हैं, तो शनिश्चर क्योंकि शनिश्चर यदि आ जाते हैं सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि शनिश्चर अभी है। और कोई ग्रह के लिए इतना डरते नहीं है, शनिश्चर को बहुत ही डरते हैं। देखिए मैं तो शनिश्चर का भक्त हूँ, तो शनिश्चर का मैंने अंगूठी भी मैंने पहना हूँ। शनिश्चर का अंगूठी देखिए, शनिश्चर का अंगूठी मैंने पहना हूँ। तो शनिश्चर का अंगूठी मैंने पहना हूँ इसलिए कि शनिश्चर वो ज्ञान दाता है, न्याय दाता है। तो इसीलिए वो ऐसा चीज़ वो दिला देते हैं। तो इसीलिए आपको ये गुजारिश है कि ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंत में मुझे विदाई दीजिए। जय श्री विकास स्टार, जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।